न्याय रामलला के साथ हुआ है तो मेरे बाबा विश्वनाथ जी के साथ भी न्याय होगा, मेरे कान्हा के साथ भी न्याय होगा। तो राम केवल राम है, हिंदुओं केवल भगवान है, राम राष्ट्र है। ये सपा बसपा कांग्रेस की वास्तविक स्थिति है। ये बयानवीर लोग हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन खड़ा किया गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनने पाए। 7वें चरण का मतदान बचा है और देश में सभी की निगाहें अब इस 7वें चरण पर ही लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र इस राजनीति का वाराणसी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरे साथ मौजूद हैं। कई चुनाव लड़ा चुके हैं, वाराणसी आ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर। इस बार वाराणसी का माहौल क्या लग रहा है सर? वहीं से शुरू कर दें। देखिए, वाराणसी का माहौल तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा माहौल है अगर भाजपा के दृष्टिकोण से देखा जाए। लेकिन दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो पूरे हिंदुस्तान का माहौल भी मोदी में है, भाजपा में है, कमल खिल रहा है। और 2014 में किसी को विश्वास नहीं था भाजपा 283 जीत जाएगी, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया मोदी जी को पीएम बनाने के लिए, हम 283 जीते। 2019 में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन खड़ा किया गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनने पाए, हम 303 जीते। 2024 में ये विरोधी जो भी दुष्प्रचार करना चाहे कर लें, लेकिन मेरा विश्वास ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाजपा 370, एनडीए 400 पार, इस लक्ष्य को निश्चित तौर से अर्जित कर लेंगे। विरोधी क्या कहते हैं उसकी बखूबी आपको जानकारी होती है। वो ये भी कहते हैं कि इस बार कई सारी सीटें ऐसी हैं जो फंस गई है, जनता चुनाव लड़ी है इस बार। ये 2014 से हमारी सीटें फंसाते हैं लेकिन जनता निकाल देती है। 17 में हमें 40 से सोचे थे बहुत बढ़ जाएंगे तो 50 हो जाएंगे, लेकिन 325 हो गए। 2019 में इसी प्रकार के सपने देखे, जनता ने उनके सपने चकनाचूर कर दिए। 2022 में 400 विधानसभा सीटें जीत रहे थे, लेकिन चारों खाने चित हो गए। अभी उनका दिमाग ठीक नहीं हुआ है। जनता 2024 वाले लोकसभा चुनाव में, ये चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इनका दिमाग ठीक कर देगी। आप लगातार जब मंचों पर बोलते हैं, कई सारे आपके कार्यक्रम हमने भी कवर किए, एक चीज दिखाई देती है और विपक्ष बोलता है कि जैसे आप तो लोगों को बोलते हैं कि ये याद रखिए, वो याद रखिए, राम मंदिर से लेकर तमाम हवाले आ जाते हैं कि आपका वोट कहाँ जा रहा है वो भी याद रखिए। विपक्ष बोलता है कि इस तरीके का प्रचार जानबूझ के किया जाता है ताकि भावनात्मक चुनाव ले जाया जाए। तथ्यों पर तो भाजपा चुनाव जीतती दिखाई नहीं दे रही। नहीं, वो जा करके माफिया की कब्रिस्तान पे मातम मनावे, वो ओट जिहाद करे, वो पाकिस्तान के एटम बम की धमकी दें, वह खुलेआम ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालें, और हम राम की बात करें तो राम केवल राम है, हिंदुओं केवल भगवान है, राम राष्ट्र है। राम मंदिर की लड़ाई 500 साल की लड़ाई है। और अगर इस देश के अंदर भगवान सोमनाथ का मंदिर बना था तो रामलला का भी मंदिर उसी समय बनना चाहिए था, नहीं बना। अब काशी का अगर मामला है, मथुरा का मामला है, तो निश्चित तौर से अगर न्याय रामलला के साथ हुआ है तो मेरे बाबा विश्वनाथ जी के साथ भी न्याय होगा, मेरे कान्हा के साथ भी न्याय होगा, और वहां पर भी वैसे ही दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा जिससे अयोध्या में रामलला का बना। जौनपुर से लेकर बलिया तक कई तस्वीरें हम लोगों ने देखी कि नारद राय पार्टी में शामिल होते दिखाई देते हैं, पार्टी के साथ नेताओं के साथ दिखाई देते हैं। ऐसी श्रीकला धनंजय सिंह, वो भी ऐसा लगता है कि पार्टी के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। फिर वही वाली बात आ जाती है कि क्या चुनाव जमीन पर कमजोर है जो ऐसे तमाम चेहरों को पास बुलाना पड़ रहा है? देखिए, ये सपा बसपा कांग्रेस की वास्तविक स्थिति है। ये बयानवीर लोग हैं, जो चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे इंड उनकी कंपनी हो, बड़े बड़े बयान देंगे, जैसे लगेगा कि वो पूरे देश के बहुत मर्मज्ञ हैं। लेकिन धरातल पर अगर ये मजबूत होते तो इनकी पार्टियों में भगदड़ नहीं मचती। इनकी पार्टी के लोग भाग भाग करके भाजपा में नहीं आते। भाजपा का कोई अगर गया होगा इन सबकी पार्टियों में तो यहाँ टिकट कटा होगा तब वहां गया होगा, अन्यथा भाजपा का व्यक्ति भाजपा में जैसे था वैसे है और भाजपा के लिए काम कर रहा है। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के क्या हालात हैं? भगदड़ मची है, कोई मिल ही नहीं रहा है। अब आपने ये तो कह दिया कि टिकट कटा होगा तो कोई गया होगा, बिना टिकट कटे एक पुराने दोस्त प्रतापगढ़ के आपके साथी राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, वो थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या हो गया इस बार? ये सब कुछ नहीं है। देखिए, 2014, 17, 19, 22 किसी चुनाव में हमारा कोई राजा भैया जी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था। हमारा व्यक्तिगत राजा भैया इससे संबंध है, मित्रता है, लेकिन दल के आधार पर उनका दल अलग है, वो अलग राजनीति करते हैं, हम लोग अलग राजनीति करते हैं।
तो भाजपा अपने दम पर जीतती है, अपने मतदाताओं के आशीर्वाद से जीतती है, मोदी जी के नाम पर जीतती है, डबल इंजन सरकार के काम पर जीतती है। चलिए एक आखिरी सवाल करता हूँ। मैनिफेस्टो कमेटी से लेकर प्रत्याशियों के चयन तक खूब तस्वीरें देखी कि आप उस भूमिका में थे, एक निर्णायक भूमिका में आप भी थे। वो दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हमने आपको बैठे देखा है। 2024 का चुनाव बिल्कुल अपने उत्तरार्ध पर है। इसके बाद जनता के लिए क्या होने वाला है? क्या हिंट है कि अगली सरकार में क्या मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को 400 पार होगा, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। और मोदी जी के शब्द ही मैं दोहरा दूं कि उन्होंने कहा है कि 10 वर्ष जो देखा है वो टेलर था, असली पिक्चर 4 जून के बाद दिखाई जाएगी। अर्थात गरीब कल्याण के लिए समर्पित होगा, किसान उत्थान के लिए समर्पित होगा, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित होगा, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित होगा, आत्मनिर्भर भारत के लिए समर्पित होगा, विकसित भारत के लिए समर्पित होगा। तो भारत का विजन बहुत बड़ा है और वो मोदी जी के नेतृत्व में अब इस देश का युवा भी और इस देश का गरीब भी, इस देश का किसान भी, नौजवान भी, हर व्यक्ति अपने उज्जवल भविष्य के सपने देख सकता है। आखिरी 2 दिन प्रचार के होते हैं तो खूब व्यस्तता होती है, उसके बीच में अपना वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया केशव जी। और लगातार जो उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद क्या होगा, उसका इशारा भी आ गया। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका कारण क्या है, वो भी साफ हो गया। किन मुद्दों पर चुनाव है, वो लगातार आप देख रहे हैं। एक अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम करेंगे कि कोई भी मुद्दा, कोई भी पक्ष चुनिएगा, मतदान ज़रूर करिएगा। आखिरी चरण बचा है, खूब मतदान हो, यही हमारी अपील। और इसी के साथ अपने सहयोगी शामिर के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। उत्कर्ष चतुर्वेदी, अमर उजाला के लिए। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।